जब युद्ध भूमि में यह धनुष उठता था तो केवल बाण नहीं चलते थे, इतिहास की दिशा बदल जाती थी। यह कहानी है उस योद्धा की जिसके हाथों में धर्म था, और उस धनुष की जिसे देवताओं ने स्वयं बनाया। यह कहानी है गांडीव और अर्जुन की। अब जरा महाभारत की रणभूमि की कल्पना कीजिए। चारों ओर युद्ध का कोलाहल, रथों की गड़गड़ाहट, हाथियों की चिंगाड़ और आकाश को चीरती हुई अस्त्रों की गर्जना। इस महासंग्राम में हजारों योद्धा थे, राजा थे, महारथी थे, और ऐसे योद्धा भी थे जिनके नाम से ही सेनाएं कांप जाती थीं। लेकिन जब रणभूमि में गांडीव की टंकार गूंजती थी तो केवल मनुष्य ही नहीं, देवता भी युद्ध देखने उतर आते थे, क्योंकि यह केवल राजाओं का युद्ध नहीं था। यह धर्म और अधर्म के बीच अंतिम निर्णय था, और उस निर्णय का सबसे शक्तिशाली माध्यम था गांडीव। अब समझते हैं, इस दिव्य धनुष की उत्पत्ति गांडीव कोई साधारण अस्त्र नहीं था। इसका निर्माण स्वयं ब्रह्मा ने किया था। यह धनुष सृष्टि की उस शक्ति से बना था जो संतुलन बनाए रखती है, जो यह तय करती है कि शक्ति किसके हाथ में जानी चाहिए। समय के साथ यह धनुष वरुण देव के पास पहुंचा, समुद्र की गहराइयों में जहां केवल देवताओं का अधिकार था। वहां यह धनुष प्रतीक्षा करता रहा एक ऐसे योद्धा की जो केवल शक्तिशाली न हो बल्कि संयमी भी हो। और फिर वह समय आया जब खांडव वन जल रहा था। अग्निदेव अपने ही तेज से पीड़ित थे। इंद्रदेव वर्षा कर वन को बचाने का प्रयास कर रहे थे। देवताओं के संघर्ष में अग्निदेव को एक मानव रक्षक की आवश्यकता थी, और तभी अर्जुन आगे आए। एक मनुष्य, लेकिन देवताओं के समान दृढ़ संकल्प वाला। वरुण देव ने अर्जुन को गांडीव सौंपते हुए कहा, यह धनुष तुम्हारे लिए बना है, लेकिन स्मरण रखना, यह केवल धर्म के लिए चलेगा। जैसे ही अर्जुन ने गांडीव को अपने हाथों में लिया, धरती कांप उठी, आकाश में गर्जना हुई। उस क्षण एक योद्धा और एक अस्त्र एक हो गए। अब बात करते हैं गांडीव की अद्भुत शक्ति की। गांडीव को खींचना सामान्य योद्धा के लिए असंभव था। इसके प्रत्यंचा में देवों का बल था, और इसके धनुर्वक्र में अद्भुत संतुलन। जब अर्जुन प्रत्यंचा चढ़ाते थे तो आकाश में गर्जना होती थी। यह धनुष लगातार बाण चला सकता था, बिना थकान के, बिना लक्ष्य से भटके। जहां अन्य योद्धा कुछ समय बाद थक जाते थे, वहीं अर्जुन का गांडीव और अधिक प्रचंड हो जाता था। लेकिन गांडीव की शक्ति सिर्फ अस्त्र में नहीं थी, उसकी शक्ति थी अर्जुन की साधना में। अर्जुन ने गांडीव को कभी अहंकार का कारण नहीं बनाया, वह उसके लिए साधना था। दिन रात अभ्यास, निशाने की शुद्धता और मन का पूर्ण संयम। अर्जुन जानता था, यदि उसका मन डगमगाया तो गांडीव भी साथ छोड़ देगा। इसी कारण युद्ध की सबसे भयानक घड़ी में भी अर्जुन का हाथ कभी नहीं कांपा। स्वयं इंद्रदेव अपने पुत्र को देखकर गर्व करते थे, क्योंकि अर्जुन केवल उनका पुत्र नहीं था, वह उनकी मर्यादा का प्रतिनिधि था। देव युद्धों में भी जब अर्जुन ने गांडीव उठाया तो असुरों की सेनाएं बिखर गईं। गांडीव के बाण सिर्फ शरीर नहीं तोड़ते थे, वे अहंकार को भी चूर कर देते थे। अब आते हैं कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर। जब अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में गांडीव उठाया तो शंखनाद हुआ। पहले गांडीव की टंकार, फिर श्री कृष्ण का पांचजन्य। यह केवल युद्ध की शुरुआत नहीं थी, ये अधर्म के अंत की घोषणा थी। भीष्म पितामह, जिनकी प्रतिज्ञा अटल थी, गुरु द्रोण, जिन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या सिखाई, उनके सामने अर्जुन का हाथ रुका। लेकिन जब धर्म का प्रश्न आया तो गांडीव चला, क्योंकि धर्म सभी संबंधों से ऊपर था। और फिर आया सबसे पीड़ादायक क्षण, अभिमन्यु का वध। उस क्षण अर्जुन टूट गया, लेकिन उसी पीड़ा से जन्म लिया एक अडिग संकल्प ने। सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का अंत। जब सूर्य ढका और फिर सामने आया, उसी क्षण गांडीव से निकला बाण इतिहास बन गया। यह केवल निशाना नहीं था, यह एक पिता का क्रोध था। अब समझिए गांडीव और श्री कृष्ण का संबंध। गांडीव अर्जुन के हाथ में था, लेकिन उसकी दिशा श्री कृष्ण तय करते थे। अस्त्र अर्जुन चलाता था, लेकिन मार्ग श्री कृष्ण दिखाते थे। इसी कारण गांडीव कभी नहीं झुका। युद्ध समाप्त हुआ, धर्म की विजय हुई, और तब अर्जुन ने गांडीव को जल में विसर्जित कर दिया, क्योंकि वह जानता था अस्त्र संग्रह के लिए नहीं होते, वे उत्तरदायित्व के लिए होते हैं। और अब
इस कथा का संदेश गांडीव हमें सिखाता है कि शक्ति हो लेकिन नियंत्रण के साथ। अर्जुन हमें सिखाता है कि अस्त्र नहीं, नियत महान बनाती है। जब भी धर्म संकट में होगा, इतिहास कहता है कहीं ना कहीं गांडीव फिर उठेगा और उसे उठाने वाला फिर कोई अर्जुन होगा। जय श्री कृष्ण।